अबरार अलवी गुरदत्त के लिए लिखा करते थे। 1960 के दशक में एक नौजवान ने उनका असिस्टेंट बनने की ख्वाहिश जाहिर की। वो नौजवान दरअसल एक्टर बनने के लिए बंबई आया था। अब ये शहर मुंबई कहलाता है, लेकिन उस वक्त इसे बॉम्बे यानी बंबई ही कहा जाता था। वो नौजवान बी ग्रेड की कुछ फिल्मों में काम कर चुका था। हीरो से लेकर साइड हीरो तक हर तरह के रोल कर चुका था, लेकिन एक्टिंग के मोर्चे पर गाड़ी रफ्तार नहीं पकड़ सकी। अबरार अलवी ने उससे कुछ लिखवाया और पसंद आने पर साथ रख लिया, लेकिन उसके तेवर अजब थे। वेतन मिलता था 750 रुपए महीने। तब टॉप के स्टार थे दिलीप कुमार, जिनकी फीस थी 12 लाख, यानी जमीन और आसमान का फर्क था। तब 750 रुपए महीने भी कम नहीं थे, लेकिन कुछ वक्त बाद उस नौजवान को यह कमाई इतनी कम लगने लगी मानो तौहीन हो। एक दिन अजब से मूड में उसने अबरार अलवी से कह दिया, अलवी साहब देखना, एक दिन ऐसा आएगा जब हमारे जैसे फिल्म राइटर किसी स्टार से भी ज्यादा फीस लेंगे। अलवी हंस पड़े। उन्हें लगा कि नौजवान जाने किस ख्याल में दीवाना सा हो गया है। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम्हारे कहने का मतलब है कि जब दिलीप कुमार को 12 लाख रुपए मिलते हैं तो क्या एक राइटर को इससे भी ज्यादा पैसे मिलेंगे? अबरार अलवी का यह पूछना बनता भी था। उस वक्त एक फिल्म के लिए राइटर को 20 से 25 हजार रुपए ही मिलते थे, लेकिन वो नौजवान न झिझका और ना ही उसने बात बदली। उसने साफ साफ कहा, बिल्कुल, एक दिन ऐसा आएगा जब फिल्म राइटर की फीस फिल्म स्टार से ज्यादा होगी। कुछ वक्त लगा, लेकिन ऐसा हुआ, और उसी नौजवान के साथ हुआ जिसे अबरार अलवी तब दीवाना समझ रहे थे। और आप भी समझ ही गए होंगे कि ये दावा करने वाले राइटर कौन थे। जी हां, वो थे सलीम खान, आज के सबसे बड़े सुपरस्टार सलमान खान के पिता। सलीम खान ने जावेद अख्तर के साथ जोड़ी बनाई और फिल्म राइटिंग की दुनिया बदल गई। एक दौर ऐसा भी था जब सलीम जावेद की वक़्त किसी भी स्टार से ज्यादा थी। उन्होंने बॉलीवुड में राइटर्स को वो रुतबा दिलाया जो न उनके पहले कभी मिला था और ना ही बाद में मिला। साथ लिखी 24 फिल्मों में से 22 को कामयाब होते देखने वाले सलीम जावेद ने बहुत कुछ बदल दिया, और इस बदलाव में बड़ा श्रेय सलीम खान और उनके एटीट्यूड का रहा। सलमान खान को बॉलीवुड का मोस्ट गुड लुकिंग स्टार कहा जाता है, लेकिन जानकार दावा करते हैं कि सलीम खान अपनी जवानी के दिनों में उनसे भी कहीं बेहतर दिखते थे। गुड लुक्स की वजह से ही उनके लिए बॉलीवुड के दरवाजे खुले। वो एक्टिंग में नहीं चले, लेकिन उनमें कहानी कहने का गजब शऊर था। आसपास के किरदारों को लेकर पैनी नजर थी और गहरी समझ भी थी। उन किरदारों को उभारते हुए हीरो कैसे बनाया जा सकता है, ये हुनर भी उनके पास था, और उनके पास अपने टैलेंट को लेकर भरोसा भी था। उन्हें इसकी कीमत भी पता थी। सलीम खान पैसा ही नहीं, नाम भी चाहते थे, और इसी के लिए वो इंदौर से चलकर मुंबई आए थे। अमिताभ बच्चन के करियर की दिशा बदलने वाली फिल्म जंजीर से जुड़ा किस्सा सलीम खान ने कई बार सुनाया है। जावेद अख्तर भी इसका बार बार जिक्र करते हैं। जंजीर की जब पब्लिसिटी प्लान हो रही थी, तब सलीम खान ने फिल्म के डायरेक्टर प्रकाश मेहरा से कहा, हमारे नाम भी पोस्टर में होने चाहिए। यह फिल्म सलीम जावेद ने मिलकर लिखी थी। प्रकाश मेहरा ने उन्हें हैरानी से देखा और बोले, पोस्टर्स पर राइटर्स के नाम, ऐसा होता है कभी? और सलीम जावेद का नाम पोस्टर पर नहीं छपवाया गया। इसके बाद का किस्सा बहुत मशहूर है। रिलीज डेट आई, फिल्म के पोस्टर पूरे बंबई में लग गए। सलीम खान ने सिप्पी प्रोडक्शन में काम करने वाले एक लड़के को 2 जीप और पेंटिंग के सामान के साथ बुलाया। उसे मुंह मांगे पैसे दिए और बोले, जंजीर के जितने पोस्टर लगे हैं सब पर लिख दो, रिटन बाय सलीम जावेद। लड़के ने वही किया, लेकिन मनमाने तरीके से। कई हीरो के चेहरे पर लिख दिया, कई हीरोइन के माथे पर लिख दिया, तो कहीं किसी और किरदार के ऊपर। उसके बाद कभी किसी फिल्म मेकर ने उनका नाम पोस्टर में देने से इनकार नहीं किया, बल्कि जंजीर की कामयाबी के बाद तो ये नाम दर्शकों को सिनेमा हॉल तक लाने की गारंटी बन गया। किस्सा ये भी है कि जंजीर का ट्रायल देखने के बाद यश चोपड़ा ने सलीम खान को जावेद अख्तर के साथ अपने दफ्तर बुलाया। कहते हैं यश चोपड़ा ने उन्हें फिल्म लिखने को कहा तो सलीम ने साफ कहा, हमारी फीस 2 लाख रुपए। ये सुनकर यश चोपड़ा मुस्कुरा दिए।
दावा किया जाता है कि इस बात को लेकर पूरी इंडस्ट्री में मजाक बना, लेकिन जंजीर ने कामयाबी का इतिहास रच दिया। यश चोपड़ा ने उन्हें फिर बुलाया। बताते हैं, चोपड़ा ने कहा कि हम 2 लाख रुपए देने को तैयार हैं। इस पर सलीम खान बोले, वो पुरानी बात है चोपड़ा साहब, अब हम 5-5 लाख रुपए लेंगे। बताते हैं कि यश चोपड़ा की हवाइयां उड़ गई, लेकिन सलीम जावेद तैयार तभी हुए जब पूरी रकम अदा की गई। अमिताभ बच्चन की फिल्म दोस्ताना से जुड़ा किस्सा भी बहुत मशहूर है। सलीम जावेद ने दोस्ताना फिल्म के लिए 12.5 लाख रुपए की फीस ली थी। इस फिल्म के लिए अमिताभ बच्चन की फीस थी 12 लाख रुपए। यानी वो दिन आ ही गया जब राइटर्स फिल्म के सबसे बड़े स्टार, इंडस्ट्री के सबसे बड़े स्टार से ज्यादा पैसे ले रहे थे। लेकिन कहते हैं कि हर खूबसूरत रात भी खत्म होती है, हर दिन भी ढलता है। कामयाबी की इस कहानी पर भी द एंड का बोर्ड लगा। कहते हैं कि सलीम जावेद ने अमिताभ बच्चन को एक स्क्रिप्ट सुनाई। बाद में इस पर मिस्टर इंडिया नाम की फिल्म बनी। अमिताभ बच्चन इस फिल्म में काम करने को तैयार नहीं हुए। यह दावा किया जाता है कि अमिताभ बच्चन के इनकार करने पर सलीम जावेद बहुत नाराज हुए। जावेद अख्तर ने फैसला कर लिया कि अब अमिताभ बच्चन के साथ काम नहीं किया जाएगा। दावा यह भी किया जाता है कि सलीम खान इस फैसले पर राजी नहीं थे। फिर हुआ यूं कि कुछ दिन बाद जावेद अख्तर अमिताभ बच्चन के घर होली पार्टी में पहुंचे और उनसे कहा कि सलीम खान उनके साथ कभी काम नहीं करना चाहते। ऐसे एक हिट जोड़ी के कामकाजी रिश्ते बिगड़ गए और दोनों ने फिर कभी साथ काम नहीं किया। जावेद अख्तर ने बाद में स्क्रिप्ट तो कम लिखी, वो गाने लिखने लगे। सलीम खान ने नाम जैसी सुपरहिट फिल्में लिखी और उनके बेटे सलमान खान इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार के रूप में पहचाने जाते हैं। कहते हैं सलीम खान ने जब भी बेटे सलमान खान की किसी फिल्म में क्रिएटिव इनपुट दिया, उस फिल्म की किस्मत बदल गई। आपके जहन में भी सलीम खान से जुड़े किस्से कहानी हो सकते हैं, चाहें तो कमेंट बॉक्स में साझा करें और यह भी बताएं कि सलीम खान, जावेद अख्तर की कौन सी फिल्में आपको सबसे ज्यादा पसंद है। शोले, दीवार, डॉन, मिस्टर इंडिया या कोई और फिल्म।